प्रकार से देखते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं तो बन ही गए हैं। आने वाले 2-2.5 साल में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। उसमें भारत के सभी लोगों को अलग अलग तरीके से सेवा करने का मौका मिलता है। आज ये 15वां रोजगार मेला में 51,000 से अधिक युवा युवतियों को सरकार में सेवा करने का मौका मिला है। उन सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री जी ने बड़ा अच्छा संदेश भी दिया है कि देशभक्ति और देश सेवा का मौका है, और मुझे विश्वास है ये सभी बच्चे इसी भावना से जनहित, लोकहित, जन कल्याण के कार्यों में रुचि लेंगे और अपना सेवा का निर्वहन ऐसा करेंगे कि देश की इस विकास यात्रा में अपना योगदान हो। इसी के साथ साथ निजी क्षेत्र में भी रोजगार तेजी से बढ़ रहा है। स्वयं रोजगार में भी आज देखने को मिल रहा है कि युवा युवतियों में बहुत उत्साह है। मुद्रा योजना के तहत करोड़ों लोग अपने खुद का काम शुरू कर रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसे इनिशिएटिव से एक नई ऊर्जा के साथ युवा युवती नए आइडियाज, नए इनोवेशन, नई सोच, नए काम करने के तरीकों को उजागर कर रहे हैं। तो एक प्रकार से बहुत सारे दिशाओं में काम चल रहा है, जिससे आज हर एक को काम करने के लिए अच्छे अवसर मिल रहे हैं। मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा और आपके माध्यम से सब तक पहुँचे। हमने कांदिवली में एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर और जॉब सेंटर शुरू किया था आज से 6 महीने पहले। मात्र 6 महीने में वहाँ से 12,400 लोगों को नौकरी मिल चुकी है, मात्र 6 महीने। स्किल डेवलपमेंट का काम अलग अलग तरीके से, अलग अलग काम में, हॉस्पिटैलिटी हो, गेमिंग हो, वर्चुअल रियलिटी हो, इलेक्ट्रिशियन का काम हो, एयर कंडीशनर मैकेनिक का काम हो, डोमिनोज जैसी कंपनी में सेवा करने का मौका हो, अलग अलग चीज़ें, लॉजिस्टिक्स का काम हो, लोगों को वहाँ पे कौशल विकास हो रहा है। कल ही वहाँ पे हमने भी एक रोजगार के लिए लोगों को आमंत्रित किया था और कई कंपनियां, करीब 25-30 कंपनियों ने वहाँ पे रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाया। हमारे पास 5,000 नौकरियां थी, मात्र 2,500 एप्लीकेंट थे। तो आज इतनी बड़े पैमाने पे निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। युवा युवतियों को काम करने के लिए अपने हुनर के हिसाब से, अपनी काबिलियत के हिसाब से, हर एक को अपने काम की क्षमता के हिसाब से काम मिलेगा। पर कल ही 5,000 वैकेंसीज के लिए मात्र 2,500 लोग आए। तो मैं समझता हूं कि आज देश में अच्छे टैलेंट, अच्छे स्किल का सम्मान है, ढेर सारे अवसर हैं। कुछ को सरकार में नौकरी मिलती है, कई निजी क्षेत्र में जाते हैं, कुछ स्टार्टअप शुरू करते हैं, कुछ स्वयं रोजगार करते हैं। ये देश की बढ़ती हुई ताकत का प्रतीक है। एक पॉलिटिकल सवाल जानना चाहेंगे। जिस प्रकार से हमने देखा वीर सावरकर का मुद्दा हमेशा हमने देखा, राहुल गांधी अपमानित करते हैं, लेकिन अब कल सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से राहुल गांधी को फटकार लगाई, कहा है कि आपको इनकी जानकारी नहीं तो इसके बारे में ना बोले। इस फटकार के सुप्रीम कोर्ट किस तरह, क्या राहुल गांधी को लगता है? मैं समझता हूँ देश की जनता ने भी उनको 3 बार फटकार लगा चुके हैं। केंद्र में 3 चुनाव लोकसभा के, अन्य राज्यों के कितने सारे चुनाव में हमने देखा कि इस प्रकार के बहुत ही घिनौने जो वक्तव्य और घिनौनी सोच राहुल गांधी जी जैसे नेताओं के पास है, उसका जनता मुंह तोड़ जवाब देती है। हम महाराष्ट्र से आते हैं, महाराष्ट्र ने हमें वीर सावरकर की वीरता पर, देशभक्ति पर गर्व है, और महाराष्ट्र की सरकार ने, महाराष्ट्र की जनता ने बहुत अच्छे तरीके से कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और उद्धव ठाकरे जी की बची कुची जो पार्टी है, उनको जो मुंह तोड़ जवाब दिया उनके इन हरकतों को ले, इन कामों के लिए, ये सभी ने देखा है। पाकिस्तान में जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में अटैक हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं
महापौर फॉरेन मिनिस्टर वो इस प्रकार की धमकी दे रहे हैं, अगर पानी बंद कर देंगे तो कहीं ना कहीं खून की नदियां बहेगी, इस प्रकार का धमकी भरा शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है सर। मैं समझता हूं पाकिस्तान एक हताश देश है और उनके पास आतंक फैलाने के अलावा कोई और प्राथमिकता नहीं है। दुर्भाग्य है विश्व का कि ऐसे नेता, राजनीतिक नेता, किसी भी देश में ऐसे राजनीतिक नेता हो वो नुकसान ही करते हैं। मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि पाकिस्तान के लोग भी इस प्रकार के बयानों से समर्थन करेंगे। इकोनॉमिक सेक्शंस के बारे में पाकिस्तान पर बात करेंगे तो किस प्रकार से और आगे की रणनीति भारत सरकार की होगी कि इकोनॉमिकली भी जो है उनको पूरी तरह से साइड लाइन? वो तो आपको समय समय पे सूचना दी जाएगी। स्किल डेवलपमेंट का जो किया उसमें कोई चार्जेस स्टूडेंट्स के लिए है? हमारा जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर कांदिवली में चल रहा है पूरी तरीके से निशुल्क है, 100% फ्री ऑफ चार्ज। जितने बच्चे वहां पे किधर से भी आए, हमने ऐसा कुछ नहीं रखा है कि उत्तर मुंबई के या मेरे लोकसभा क्षेत्र के बच्चे। मैं आमंत्रण करता हूं पूरे देश में किधर से भी आए, पूरे महाराष्ट्र में किधर से भी आए, गढ़चिरौली से आए, विदर्भ से आए, मराठवाड़ा से आए, पश्चिम महाराष्ट्र से आए, कोंकण से आए, सभी को आमंत्रण करते हैं कि वहाँ आए, अपना हुनर और अच्छा बनाए, कौशल विकास करें और उनको फिर अच्छा काम दिलवाने में भी हम ही मदद करेंगे। हमने लक्ष्य रखा है 1 लाख युवा युवतियों को हम आने वाले दिनों में, 1 साल में नौकरी दिलाने का काम करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे ही हम और केंद्र जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में देश भर में चला रहे हैं, इन सब के माध्यम से किस प्रकार का काम और उसके लिए सूटेबल व्यक्ति बनाना, ये जोड़ जो करने का काम स्किल डेवलपमेंट सेंटर करते हैं, उसका लाभ हर देशवासी को होगा। ये स्किल डेवलपमेंट का काम या नौकरी दिलाने का काम, दोनों चीज पूरी तरीके से निशुल्क है और सेवा भाव से किया जाता है।